हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया, जिसमें हमको कुछ स्विचिंग सर्किट्स दिए हुए थे। हमने उसका जो है सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था और उसका स्विचिंग टेबल बनाया था। अभी प्रॉब्लम में आपको उसका सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है और हमको क्या करना है, उसके लिए सर्किट बनाना है। ठीक है, तो सर्किट बनाना है तो ये हमेशा ध्यान में रखना, जहां भी एंड है वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा और जहां भी और है वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, पैरेलल। जहां निगेशन लिखा हुआ है वहां स्विच के ऊपर डैश लगाना पड़ेगा। इतनी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ देखो, निगेशन P एंड Q, एंड है मतलब सीरीज बनेगा इन दोनों का। किस किस का? निगेशन P यानी एक स्विच है और Q ये एक स्विच है, दोनों का एंड ऑपरेशन था, इसने सीरीज में लगाया। निगेशन P यानी S1, तो निगेशन P यानी S1 डैश, Q यानी S2, Q यानी S2, तो निगेशन P यानी S1 डैश, Q यानी S2, इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज, एंड ऑपरेशन। फिर इसके साथ और है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन डाल लेते हैं। यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का सीरीज है, कौन कौन है, P यानी एक स्विच है और निगेशन R ये एक स्विच है, P यानी S1 और निगेशन R यानी S3 डैश। तो ये चार स्विच हो गई। देखो, निगेशन P यानी S1 डैश, Q यानी S2, P यानी S1, निगेशन R यानी S3 डैश। ठीक है, और इन दोनों के बीच एंड था तो सीरीज, इन दोनों के बीच एंड था तो सीरीज, और इन दोनों के बीच में पैरेलल। और उसके बाद हमको हर सर्किट में बिना भूले एक बैटरी लगानी है और एक बल्ब लगाना, लैम्प। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से ये इसका क्या बन जाएगा, स्विचिंग सर्किट। क्या बन जाएगा, स्विचिंग सर्किट होगा इस तरह से। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द गिवन सिंबॉलिक फॉर्म इनटू अ स्विचिंग सर्किट। ठीक है, अब वैसे ही यहां पर भी इसमें देखो क्या दिया है, P एंड निगेशन Q एंड R, कोई चिंता नहीं, 3 है 4 है, एंड है मतलब सीरीज, तो 3 सीरीज में स्विच लगानी है। नाम बाद में लिखते हैं, पहली स्विच, दूसरी स्विच, तीसरी स्विच। P S1, निगेशन Q S2 डैश, R S3, तीनों का एंड ऑपरेशन कर दिया। और यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर एक स्विच है P, उसके साथ एंड है, एंड यानी सीरीज, और यहां ब्रैकेट लिखा हुआ है देखो, निगेशन Q निगेशन R और उनके बीच में और है, तो P के साथ यानी S1 के साथ एंड में यानी सीरीज में क्या है, ये दो स्विचेस का कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो दो स्विचेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। ये क्या नाम है, निगेशन Q यानी S2 डैश और निगेशन R यानी S3 डैश। देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। P S1, निगेशन Q S2 डैश, R S3, तीनों का एंड यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके साथ और में P यानी S1 एंड, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसका, निगेशन Q निगेशन R का, यानी इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ क्या लगाना, एक बैटरी लगाना और एक बल्ब। ये हो गया क्या, स्विचिंग सर्किट। दिए हुए सिंबॉलिक फॉर्म के लिए सर्किट बनाना है तो इस तरह से बनाना है, ध्यान में रखना। एंड यानी सीरीज, और यानी पैरेलल, निगेशन यानी डैश। इतना किया तो इजीली आप ये स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए जो भी क्वेश्चंस है वो इसी तरह से आप उसके स्विचिंग सर्किट्स बनाएंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। ये जो सर्किट दिया है इसका आपको सिंपलर सर्किट बनाना है, यानी कम से कम स्विच यूज करके
जो काम ये सर्किट कर रहा है वही काम करवाना है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल बनाना है। इसमें स्विच कम कर सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे इसमें, देखो हम सपोज करते हैं कि लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड। हम P क्या ले लेते हैं, स्विच S1 इज क्लोज्ड। तो निगेशन P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, क्योंकि S1 डैश भी है यहां पर और S2 भी है, तो उसको Q लेंगे, स्विच S2 इज क्लोज्ड। P क्या है, Q क्या है, ये हमने अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये जो दिया हुआ सर्किट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट इज क्या होगा, देखो ये है P, सीरीज है यानी एंड ब्रैकेट, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन कौन है, S1 डैश, S1 डैश यानी निगेशन P और Q। तो इस दिए हुए सर्किट का ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया क्या, P एंड निगेशन P और Q। इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। हमें क्या करना है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, हमको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है, जिसमें कि हम क्या कर सके, इसके स्विचेस को कम कर सके। अभी कितने स्विच है यहाँ, 3, हमको इसको स्विचेस को कम करना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो P एंड निगेशन P, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, P एंड निगेशन P, बीच में क्या है और, P एंड Q, P एंड निगेशन P बीच में आएगा और P एंड Q। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमको ये पता है कि P एंड निगेशन P, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब P एंड निगेशन P और उसका ही निगेशन, इन दोनों का अगर हम एंड ऑपरेशन लेते हैं तो वो आता है फॉल्स। वो क्या आता है, फॉल्स, है ना। कोई भी स्टेटमेंट और उसके ही निगेशन का एंड ऑपरेशन हमेशा फॉल्स होता है। तो फॉल्स और P एंड Q, और फॉल्स के साथ किसी भी स्टेटमेंट का अगर आप और ऑपरेशन लेते हैं तो उसका आंसर होता है वो अदर स्टेटमेंट, क्योंकि फॉल्स के साथ अगर और में ट्रू आया तो आंसर ट्रू होगा, फॉल्स के साथ और में अगर फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द अदर स्टेटमेंट, यानी क्या आएगा, P एंड Q। क्या आएगा, P एंड Q। तो यहां पर कितने स्विचेस थे, 3, वो कन्वर्ट कितने स्विच में हो जाएंगे, 2। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो गया, सो देयरफॉर द simplified circuit will be, तो सिंप्लीफाइड सर्किट क्या बनेगा, उसमें 2 ही स्विच आएंगे। कैसे बनेंगे, देखो ये एक स्विच और ये दूसरा स्विच, एंड है ना, तो सीरीज में रहेंगे। और वो दोनों स्विचेस कौन से, P एंड Q। तो P यानी S1 और Q यानी S2, और यहां पर ये ऐसा सेल लगेगा और यहां पर एक लैंप लगेगा और ये ऐसा कंप्लीट होगा। तो ये हो गया इस सर्किट का सिंप्लीफाइड सर्किट। आया ध्यान में, ओके। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कितनी स्विचेस है, 6 स्विच है। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि नंबर ऑफ स्विचेस को हम कम कर सके। काम वही करेगा जो अभी कर रहा है, लेकिन स्विच के नंबर्स को हमें क्या करना है, कम। तो हम क्या करते हैं, इनको नाम लेते हैं, लेट P स्विच S1 is closed। तो S1 डैश है नहीं, Q है, स्विच S2 is closed। R switch S3 is closed। ओके, S2 डैश निगेशन Q, switch S2 dash is closed।
लिख सकते हैं ना ऐसा। देखो S2 डैश निगेशन क्यू है ना, यहाँ S2 डैश आया है तो S2 यानी क्यू था, तो S2 डैश क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू। और S3 डैश भी है तो निगेशन आर। स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो 6 स्विचेस है उसमें से S1 दो बार आया है तो उसको P लिखा, Q लिखा, R लिखा, निगेशन Q निगेशन R ऐसा लिख दिया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो ये क्या है, P सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो स्विचेस यहां पर पैरेलल में लगी है। कौन कौन सी है, Q पैरेलल है तो और Q और R, ये हो गया पहला पार्ट इतना। उसके साथ और ये तीनों स्विचेस का कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन कौन है, S1 यानी P एंड S2 डैश यानी क्या, निगेशन Q एंड S3 डैश यानी निगेशन R। P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R, ये तीनों का सीरीज हो गया, ये हो गया, और दोनों के बीच में क्या है, और ऑपरेशन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो P एंड Q और R, यहां पर हम ये P को एज इट इज रहने देते हैं एंड ये जो दोनों है इन दोनों में से अगर हमने निगेशन को बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Q और R। क्यों, डी मॉर्गन्स लॉ है ये, कैसा है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो निगेशन आप लगाते हैं और के ब्रैकेट में तो दोनों का निगेशन होकर और का क्या होता है, एंड। तो हमने इसमें से निगेशन बाहर निकाला तो एंड का क्या हो जाएगा, और। अब देखो P एंड तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसका रिवर्स लेना है। दोनों के सामने P एंड है तो हम P एंड को बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये Q और R, और बीच में क्या है, और यहां से क्या बचेगा, निगेशन Q और R। हमने क्या किया, ये P एंड को कॉमन ले लिया तो Q और R और निगेशन Q और R बचेगा। देखो ये जो स्टेटमेंट है उसका ये निगेशन है, देखो Q और R है, यहाँ निगेशन Q और R है, तो Q और R और उसका निगेशन यानी स्टेटमेंट और उसका निगेशन, इन दोनों का और ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन तो फॉल्स होता है, लेकिन और ऑपरेशन क्या होता है, स्टेटमेंट और उसका निगेशन, इसका और अगर आपने लिया तो मान लो अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स और ट्रू या फिर ट्रू और फॉल्स दोनों ही केस में आंसर क्या होता है, ट्रू। तो ये हो जाएगा P एंड ट्रू, क्या हो जाएगा, P एंड ट्रू, इट इज ट्रू। तो P एंड ट्रू, ट्रू के साथ अगर आप एंड ऑपरेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रू के साथ एंड ऑपरेशन, तो वो P की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। P अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, P अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। सो इट इज इक्वल्स टू P, इट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P। तो ये आपका आंसर आ गया P, यानी ये जो इतनी 6 स्विच थी इसकी जगह सिर्फ एक सिंगल स्विच लेनी पड़ेगी, कौन सी, P। तो सिंप्लीफाइड सर्किट क्या बनेगा आपका, तो देखो इतना सिंपल सा ये सर्किट बनेगा, ओनली वन स्विच, और इसके बीच में आप एक बैटरी या सेल और एक लैंप लगा दो। वैसे तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसमें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर एक सिंगल स्विच आ गई, कौन सी, S1 यानी P। तो ये इतनी 6 स्विचेस का रिजल्ट क्या आया, एक सिंगल स्विच। तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। तो जो लॉज हमने पढ़े थे उनका यूज करके आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, आए ध्यान में। तो इस तरह के 2 ही क्वेश्चन थे बुक में, जो सॉल्व क्वेश्चन है वो आप इस तरह के देख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट।
आपको ये जो दिया हुआ स्विचिंग सर्किट है, इस स्विचिंग सर्किट का क्या करना है, पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, और सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसका स्विचिंग टेबल बनाना है, और अगर उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन होता है तो वो इंटरप्रिटेशन भी हमको करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर S1 है, S1 डैश है, S2 है, S2 डैश है, तो इनको कुछ नाम ले लेते हैं। लेट P स्विच S1 is closed, negation P switch S1 dash is closed, Q switch S2 is closed, और negation Q switch S2 dash is closed। हमने सबको नाम ले लिया, 4 स्विचेस थी, S1, S1 डैश, S2, S2 डैश। डैश जब रहा तो निगेशन लगाते हैं, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द above सर्किट इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो S1 उसके पैरेलल में S2 डैश है, उसके पैरेलल में इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है और, ठीक है। तो S1 यानी P, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी और यानी डिसजंक्शन, S2 डैश यानी निगेशन Q, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन है यानी और S1 डैश और S2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे S1 डैश यानी निगेशन P, सीरीज है इसका मतलब, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका मतलब एंड, और S2 यानी क्या, Q। तो ये दिए हुए सर्किट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, यानी पहला पार्ट हो गया। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल। अब इसका स्विचिंग टेबल आपको बनाना है। स्विचिंग टेबल इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल। सिर्फ फर्क क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, ट्रू की जगह 1 लिखना है और फॉल्स की जगह 0। P उसके बाद Q, फिर निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन P एंड Q, फिर P और निगेशन Q, इसको भी ऐसा ब्रैकेट में चाहो तो रख सकते हैं, और P और निगेशन Q और निगेशन P एंड Q, ठीक है। अब हमको पता है 2 ही स्टेटमेंट है यहाँ पर P और Q, तो कितनी रोज आएगी, 4। अगर 3 रहते तो 8 आती है, हमने पढ़ा था 2 to the power n नंबर ऑफ रोज। अब क्या करेंगे, तो यहां पर जैसे हम लिखते थे ना, क्या लिखते थे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 फॉल्स 2 फॉल्स, तो अब यहां पर ट्रू की जगह 1, 2 1 2 0। 1 मतलब ट्रू, ट्रू मतलब हाई यानी स्विच इज ऑन, ओके, और फिर यहां पर 1 0 1 0। अब निगेशन P, तो P का निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा, 0 0 1 1, इसका निगेशन क्या होगा, 0 1 0 1। फिर निगेशन P एंड Q, इनका एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन में अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स रहता है यानी 0 रहेगा, ये तो दोनों ही 0 है, यहां पर दोनों 1 है तो 1 आएगा, एक 1 एक 0 है तो 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, P और निगेशन Q, इन दोनों के बीच में और 1 और 0 1, 1 और 1 1, 0 और 0 0 1।
ठीक है। अब ये और ये दोनों के बीच में और ऑपरेशन, तो दोनों के बीच में और क्या होगा, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1। तो ये क्या बन गया इसका स्विचिंग टेबल। तो अगर ये स्विचिंग टेबल देखें तो आप लास्ट वाला कॉलम देखो, पूरी एंट्री 1 है, पूरी एंट्रीज 1 है, चाहे P और Q की वैल्यू कुछ भी हो, लास्ट कॉलम इज ऑलवेज 1। इसका मतलब ये सर्किट हमेशा ऑन रहेगा, चाहे आप P और Q की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी है, ये चार ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और चारों ही कॉम्बिनेशन के लिए जो फाइनल रिजल्ट आपका आ रहा है वो हमेशा 1 आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, द अबव सिंस ऑल द एंट्रीज in the last column are 1, therefore the circuit is on, the circuit is on, is always on, is always on, irrespective of the value of P and Q। मतलब P और Q की वैल्यू कुछ भी हो, ये जो लॉजिकल सर्किट है इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, मतलब P और Q कुछ भी हो, सर्किट हमेशा क्या रहेगा, ऑन। ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब देखो इसी क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड क्वेश्चन भी है, इसमें कितनी स्विचेस दी है, 1 2 3 4 5 6, S1 S2 S3, S1 S2 डैश S3 डैश, S1 है, ठीक है, S1 डैश नहीं, तो ये 6 स्विचेस है। तो हम क्या करते हैं, लेट P Q R, P यानी क्या, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q यानी switch S2 is closed, S3 यानी switch S3 is closed, RN, ठीक है। निगेशन P, S1 डैश है क्या, नहीं है, S2 डैश है, निगेशन Q, switch S2 डैश is closed, निगेशन का मतलब होता है डैश, ठीक है, और निगेशन R, switch S3 dash is closed। तो इस तरह से P Q R ये स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ये तीनों का पैरेलल है, तो पैरेलल यानी और होता है, S1 यानी P और S2 डैश यानी निगेशन Q और S3 डैश यानी निगेशन R, उसके साथ सीरीज है यानी एंड, S1 यानी क्या, P, और उसको ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट रख देते हैं क्योंकि बाद में और आने वाला है फिर, तो P और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी एंड होगा, S2 S3 यानी Q एंड R। देखो ऐसा होगा कि नहीं, फिर से एक बार, S1 यानी P और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, S2 डैश यानी निगेशन Q, S3 डैश यानी निगेशन R, एंड इसके साथ सीरीज एंड S1 यानी P और S2 और S3 का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब हमको इसका क्या बनाना है, स्विचिंग टेबल। सो स्विचिंग टेबल हम इसका बनाते हैं। स्विचिंग टेबल, तो स्विचिंग टेबल में यहाँ PQR है तो 8 एंट्रीज आने वाली है, 8 रोज आएगी, PQR PQR, निगेशन Q, थोड़ा छोटा बनाते हैं, जगह होना चाहिए,
negation Q, negation R, P और negation Q और negation R, तीनों का साथ एक साथ और ऑपरेशन ले सकते हैं। यहाँ पर Q एंड R, यहाँ जगह नहीं होगी, काम करते हैं इसको। ये क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। स्विचिंग टेबल P Q R, negation Q, negation R, Q and R, P Q R, negation Q, negation R, Q and R, P और negation Q और negation R, और यहाँ पर होगा P और Q एंड R, और ये आखिरी वाले कॉलम में पूरा आएगा क्या, P और negation Q और negation R एंड P और Q एंड R, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी एंट्रीज आएगी। और 8 में हम क्या लिखते थे, पहले 4 ट्रू लिखते थे, 4 फॉल्स, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, 4 1 4 zeros, फिर यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0। जैसे ट्रू फॉल्स में लिखते थे बिल्कुल वैसे के वैसे, बस ट्रू की जगह 1 लिखना है। अब क्या होगा, निगेशन क्यू 0 0 1 1 0 0 1 1, निगेशन आर 1 का 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका निगेशन करना है। अब क्यू एंड आर, तो एंड ऑपरेशन में अगर दोनों 1 है तभी 1 होता है, बाकी सब 0, 1 0 0 0 1 0 0 0। फिर ये और ये, इन तीनों का और, तो और ऑपरेशन में अगर एक भी 1 आया तो आंसर 1 होता है। ये 1 तो है ही ना, ये 4 1 है तो 1 आने वाला है। फिर P तो 0 है, निगेशन Q निगेशन R, तीनों 0 है तो 0, ये 1 है तो 1, ये 1 है तो 1, P निगेशन Q 1 है तो 1, एक भी 1 रहा तो और में 1 हो जाता है। फिर ये Q एंड R है और ये P है, इन दोनों का और 1 1 1 1, 4 तो आएंगे भी, यहाँ 1 है। फिर ये यहाँ पर 1 है, यहाँ दोनों जगह 0 है, यहाँ दोनों जगह 0 है और यहाँ दोनों जगह 0 है। और फिर ये और ये, इनका एंड 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है सर्किट, इंटरप्रिटेशन क्या होगा, देखो ये लास्ट वाला कॉलम जो है ये बिल्कुल पहले कॉलम जैसे का जैसा है, देखो 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या लिख सकते हैं, द सर्किट विल बी ऑन, the circuit will be on if
P यानी क्या था, S1. If S1 is on and circuit will be off. Circuit will be off if S1 is off. यानी पूरा रोल S1 का है. अगर S1 चालू है तो सर्किट चालू और S1 बंद है तो सर्किट बंद. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के भी पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे.